हाँ, अब बात चैप्टर नंबर 4, चैप्टर बताएंगे। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने बताया था जनरल फार्मूला ऑफ, द जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला बार बार पूछा जाता है, याद रखना। जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² + bx + c = 0। आदर्श अच्छे से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला पूछेगा, जनरल फार्मूला GF ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, गलत मीन्स नहीं समझना है कभी भी। ठीक है, GF का मतलब होता है जनरल फार्मूला। क्या होता है? जनरल फार्मूला। तुम लोगों के जो जनरल फार्मूला है वो सिर्फ ये जनरल फार्मूला होना चाहिए, और कोई जनरल फार्मूला नहीं होना चाहिए, वरना बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हम जनरल फार्मूला। तो लिख लिया अपन ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला लिख लिया। जब इसके रूट्स निकलते हैं, जीरोस जो निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे कितने? 2 निकलते। कितने जीरोस निकलते? 2 निकलते हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर होता है डिस्क्रिमिनेट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट होता है। डिस्क्रिमिनेट बराबर होता है d = b² - 4ac होता है। क्या होता है? d = b² - 4ac होता है। जब d की वैल्यू, अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है, जब d की वैल्यू इक्वल 0 हो, मतलब जो d की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, जो जीरोस की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू पुट करेंगे तो जो d की वैल्यू इक्वल 0 आएगी, मतलब 0 के इक्वल आएगी। मतलब जब d का मान 0 आता है तो वह कौन सा होता है? कौन से रूट्स कहलाते हैं? मतलब अब जब d के इक्वल 0 आता है तो कौन से रूट्स कहलाते हैं? रियल रूट्स। बस रियल एंड इक्वल रूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मतलब में वो वास्तव में क्या निकलते हैं? उसके रियल रूट्स निकल के आते हैं। जब भी हमें किसी इक्वेशन का पता करना है कि उसके रूट्स सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? d = b² - 4ac। ठीक है, अब d की वैल्यू जब भी 0, डिस्टेंट रियल रूट्स होता है। क्या होता है? डिस्टेंस रियल रूट्स होता है। मतलब जब d की इक्वल, मतलब d से कैसी होगी? d की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। किससे बड़ी होगी? 0 से, सॉरी, d की वैल्यू कैसी होगी? 0 से बड़ी होगी। बड़ी होगी कि नहीं होगी? तो क्या हो गया? डिस्टेंस रियल रूट्स होंगे। कौन से होंगे? डिस्टेंस रियल रूट्स। जब d की वैल्यू 0 से कैसी होगी? छोटी होगी। d की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी, मतलब माइनस में वैल्यू होगी। जब भी माइनस में वैल्यू होगी तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब उस इक्वेशन का रूट्स नहीं माना जाएंगे, मतलब नहीं माने जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाते हैं। जब भी माइनस में वैल्यू आती है तो क्या माना जाता है? नेग्लेक्ट, मतलब नो रियल रूट्स। याद रखना, जब भी d की वैल्यू 0 से कैसी होगी? छोटी, तो कैसे होंगे? नो रियल रूट्स होंगे। d से ऊपर होगी, मतलब d से कैसी होगी? d की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, तो कैसे होंगे? डिस्टेंट रियल रूट होंगे। और d = 0 बस होगा। 0 बस आएगा तो क्या होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। आरब मिश्रा, ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, एक और फॉर्मूला यहाँ पूछा जाता है, वो पूछा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला पूछा जाता है, याद रखना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कौन होता है? वो देखो, उसको रूट्स निकालने के लिए होता है। जब फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स नहीं निकलते हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। 2 पटने वाले हैं, अभी देखते जाओ। x इक्वल लिखेंगे, कैपिटल X इक्वल होता है -b, समझना ध्यान से, -b + -√b² का 4ac/2a। ये होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आई समझ में बात? जब भी हमें कोई इक्वेशन मिलता है तो हम उसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फिर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, b की, a की और c की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू 2 निकलती है। कितनी निकलती हैं? 2। अब आते हैं